आज के वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम पे डिस्कशन करेंगे। रिमाइंडर प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम में जिससे जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। अगर आप 2023 के पेपर्स देखोगे, अगर आप 2023 के सारे शिफ्ट्स उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि बायनोमियल थ्योरम से 48 क्वेश्चंस आए हैं टोटल। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से लगभग 50 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं अकेले रिमाइंडर प्रॉब्लम से। राइट, मतलब 50 में से 10 क्वेश्चन आपके रिमाइंडर प्रॉब्लम से, मतलब हर 5 में एक क्वेश्चन रिमाइंडर प्रॉब्लम है। सिंस की बायनोमियल से हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, हर शिफ्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। तो आप सोच सकते हो कि रिमाइंडर प्रॉब्लम आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, आप देख सकते हो हर 5 में एक क्वेश्चन रिमाइंडर प्रॉब्लम है, तो 1/5 तो वैसे ही होगी प्रोबेबिलिटी, और 2 क्वेश्चन आते तो इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि 40% चांसेस है ना, इसमें आप इंटू 100 कर लेना, तो 40% चांसेस हैं कि आपके शिफ्ट में रिमाइंडर प्रॉब्लम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। आप कम से कम इस पे 15-20 क्वेश्चन कर लो अच्छे वाले, जिससे आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। रिमाइंडर प्रॉब्लम आएगा बायनोमियल थ्योरम में, आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है। तो रिमाइंडर प्रॉब्लम और डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम में, जिससे जेई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल, और ये जेई का फेवरेट एरिया बन गया पिछले 2-3 सालों में। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और मैं बहुत जड़ पे आपको चीजों को समझाऊंगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब 4 की पावर 2022 है ना, तो 4 की पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 15, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर इस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे अप्रोच करना है समझते हैं अपन, है ना। देखिए सीधी सी बात है, बायनोमियल थ्योरम तो आनी चाहिए, है ना, बायनोमियल एक्सपांशन लिखते आना चाहिए, जिसको नहीं आता उनको बता दूं, है ना। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, एन सी जीरो, है ना, प्लस एन सी वन एक्स, फिर एन सी टू एक्स स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स क्यूब, और ये कहानी कहां तक जाएगी, एन सी एन एक्स की पावर n तक जाएगी। ये बायनोमियल एक्सपांशन होता है, जिसको नहीं पता याद कर लेना भाई, ये बायनोमियल एक्सपांशन होता है। ठीक है, देखिए 4 की पावर 2022 को क्या लिख सकते हैं ना, थोड़ा यहाँ पे क्या मैनिपुलेशंस करने होते हैं। जैसे 4 की पावर में 2022 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर कर सकते हो, और पावर में आप 1011 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 2022 है ना, 2022 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 1011, है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 स्क्वायर को आप 16 लिख सकते हो, तो 16 की पावर 1011 हो गया, 16 की पावर 1011 हो गया। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 1 प्लस 15, है ना, 1 प्लस 15 लिखोगे, पावर में 1011 आ जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर है, ये स्टेप। और फिर इसमें अगर बायनोमियल एक्सपांशन लगा दें तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 1011C0, फिर 1011C1 इंटू में 15 आ जाएगा, है ना, 1011C2 इंटू में 15 स्क्वायर, और ये कहानी आगे तक जाएगी। 15 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 आएगा, 15 स्क्वायर आएगा, 15 क्यूब आएगा, 15 की पावर्स बढ़ती जाएगी, तो 15 आपको कॉमन लेते बनेगा। C0 1 होता है, इसको 1 लिख सकते हो। जैसे यहाँ से 15 कॉमन लोगे, अंदर में आएगा 1011C1, फिर 1011C2 15, और ऐसे कुछ आएगा। ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट को आप, ये ऑब्वियसली एक इंटीजर है, क्योंकि बायनोमियल कोफिशिएंट्स का आंसर ऑब्वियसली इंटीजर आता है, तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स इंटीजर वैल्यू कभी भी यार, एनसीआर का जो आंसर आएगा वो तो इंटीजर ही आएगा, है ना, एनसीआर का आंसर इंटीजर ही आएगा। मैं आपसे पूछूं क्लास में 10 में से 2 बच्चे सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, तो 10C2 वेज है, ऑब्वियसली इंटीजर वेज है ना, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। तो ये जो पूरा चीज है ना, पूरा चीज, ये भी इंटीजर इंटीजर में 15 इंटू करोगे, तो ये पूरा कुल मिला के ये जो भी चीज है, ये एक इंटीजर आएगा। तो अपना जो फॉर्मेट बैठ रहा है, आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो दिस इज नथिंग बट, ये क्या आ गया, ये 1 प्लस 15i आ चुका है, 1 प्लस 15i, है ना। मतलब ये जो नंबर है, आप सोच के देखो अल्टीमेटली क्या आ गया, मेरे पास आ गया 4 की पावर 2022, ये आ गया 1 प्लस 15i के फॉर्मेट में आ चुका है। आप सोच के देखो, अगर वन नहीं आता
तो ये पूरा अगर 1 नहीं होता तो ये पूरा पूरा 15 का मल्टीपल था, और अगर 15 कोई नंबर है जो 15 का मल्टीपल है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 0 ही देगा। लेकिन ये क्या है, 15 का मल्टीपल प्लस 1 है, मतलब ऑब्वियस ही बात है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। आई थिंक अपने को क्लियर है, आई थिंक अपने को बहुत ही क्लियर है कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आप नोट करें और क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ये थोड़ा आसानी से हो गया क्योंकि इसमें डेटा बहुत अच्छा था। कई बार मैनिपुलेशन ज्यादा करने पड़ते हैं, है ना, कई बार मैनिपुलेशन ज्यादा करने पड़ते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे अभी, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक आप नोट कर लें, एक बार यहां तक आप नोट कर लें। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बोल रहा है जब 7 की पावर 103 को डिवाइड करेंगे, है ना, 7 की पावर 103 को 17 से डिवाइड करेंगे, और वो अपने से रिमाइंडर पूछ रहे हैं, है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब थॉट प्रोसेस सिखा देगा ये क्वेश्चन, आपको पूरा थॉट प्रोसेस सिखा देगा कि असलियत में कैसे सोचते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, है ना। सीधी सी बात है यार, अब यहाँ पे 7 लिखा है, अब 17 से डिवाइड करना है ना, 17 से डिवाइड करना है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो एक 7 तो देखो इसमें, अगर ऐसे सोचूं कि 17 के मल्टीपल्स के बारे में सोचूं, तो 17 के मल्टीपल्स के बारे में सोचूं तो 17 इंटू 3 51 देता है ना, 17 3 जा 51 होता है ना। और मेरे को समझ में आ रहा है कि 7 का स्क्वायर भी 49 होगा। तो ऐसा इच्छा हो रहा है, ऐसा इच्छा हो रहा है कि 7 की पावर 103 है ना, इसको अपन लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से 7 तो बाहर कर लेता हूं, तो 7 की पावर 102 बचेगा, बराबर। और फिर क्या करता हूं ना, 7 इसको 7 स्क्वायर करके पावर में 51 कर लेता हूं, पावर में 51 कर लेता हूं, ठीक है। और फिर 7 स्क्वायर को लिख दूंगा 49, क्या लिख दूंगा 49। तो ये क्या हो जाएगा 49 की पावर, 49 की पावर 51 हो जाएगा इनटू में, है ना। आई थिंक ये स्टेप क्लियर है। एक 7 अलग कर लिया ताकि फिर 7 स्क्वायर बन, क्योंकि पावर इवन चाहिए थी ना, तो 7 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 49 को अब लिख दूंगा 51 माइनस 2, देखो 49 को क्या लिख दूंगा 51 माइनस 2 लिख दूंगा, और पावर में 51 हो जाएगा, पावर में 51 हो जाएगा। इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख दूंगा, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख दूंगा, देखिए बहुत मस्त आ जाएगा। वैसे अब जो स्टेप करूंगा मैं, अभी जो मैं स्टेप करने वाला हूं वो मन में करना होता है अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको करके बता देता हूँ। आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ये हम मन में कर लेंगे, ये स्किप मारेंगे, सीधा स्किप मारेंगे एकदम। इतना गजब बताऊंगा ना आपको, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसे बताऊं मैं आपको, ऐसे 30-30 सेकंड में क्वेश्चन होंगे, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन होंगे। अभी अभी आप आगे करके बताऊंगा आपको, देखते हैं। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको ऑब्वियसली क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इस वीडियो, अभी जो क्वेश्चन आप 4 से 5 मिनट में करोगे ना, लास्ट में आप 30-30 सेकंड में क्वेश्चन फोड़ोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन फोड़ोगे अगर आप पूरा देखोगे तो। क्योंकि प्रूफ भी बताऊंगा ना, बिना प्रूफ के तो अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं। जितने भी शॉर्टकट होते हैं उनका प्रूफ होता है। प्रूफ समझ लो फिर शॉर्टकट याद कर लो, बेस्ट होता है। प्रूफ समझ लिया, शॉर्टकट याद कर लिया, बस फिर फोड़फाड़ मचा दोगे। ठीक है भाई, तो यहां पे लिख दूंगा भाई 51C0, है ना। और 51 की पावर 51 आ जाएगा पूरा पूरा, है ना। फिर आएगा 51C1, 51 की पावर, यहाँ पे तो देखो पहले 51 को पूरी पावर मिल जाएगी, 2 के पास कुछ पावर नहीं रहेगी। फिर 51 की पावर 50 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, और ऐसे आगे चलेगा। 51C2 हो जाएगा, फिर 51 की पावर 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सपांशन आगे तक जाएगा। वैसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा क्योंकि माइनस है ना, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पावर 51 है, मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें 52 टर्म्स होंगे। 52 टर्म्स है मतलब लास्ट वाला माइनस में आएगा, लास्ट वाला बेटा माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आ जाएगा 51C51 आ जाएगा, और पूरी 2 को पावर मिल जाएगी, पूरी 2 को पावर मिल जाएगी, है ना 51। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लिख लेना। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई, देखिए यहाँ 51 की बहुत सारी पावर है, यहाँ भी 51 की बहुत सारी पावर है, यहाँ भी 51 की बहुत सारी पावर है, और ऑब्वियसली 51 क्या 17 थ्रीज है ना। तो कोई अगर 51 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 17 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 51 इज नथिंग बट 17 इंटू 3।
तो अगर 51 का मल्टीपल है तो 17 का भी मल्टीपल है। तो सोचो यहाँ पे, अब देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं कि 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो जो 17 के मल्टीपल है वो मेरे काम के नहीं है, जो ऑलरेडी 17 के मल्टीपल्स है वो तो रिमाइंडर 0 ही देंगे, तो मेरे काम के नहीं है। तो जहां पे भी 51 आ रहा है, जहां पे भी 51 आ रहा है, 51 आ रहा है मतलब 17 का भी मल्टीपल है, तो 51 वाले मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के नहीं है, तो ये सबको मैं इग्नोर मार दूंगा, ये मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है ना, ये मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है। और सोचो यहाँ 51 को पूरी पावर मिल गई, फिर एक एक पावर कम होते होते लास्ट वाला जो टर्म होगा, लास्ट वाला जो टर्म होगा इसमें 51 की पावर खत्म हो जाएगी, तो ये वाला सिर्फ मेरे काम का है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला मेरे काम का है, बाकी मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि सब में 51 है, 51 है मतलब 17 भी है, तो 17 का मल्टीपल तो मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं। तो ये सबको मैं इग्नोर मार दूंगा, ये सब कचरा हटा दो, मेरे को बस ये दे दो काम का, मेरे वो मेरे काम का चीज है भाई, उसको ले लूंगा। तो आगे से ना ये वाला स्टेप मैं मन में करूंगा, मैं आपको विश्वास मानिए अभी फिर से बता रहा हूँ, जो भी ट्रिक बता रहा हूँ ना, इतनी इतनी शानदार चीज बता रहा हूँ, पूरे रिमाइंडर प्रॉब्लम फोड़ फाड़ मचा दोगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। यूट्यूब का कोई वीडियो नहीं टिकेगा इसके सामने, लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप खुद कमेंट में बताओगे। अभी 10 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल, 10 क्वेश्चन 2023 में पूछा जेई में, एक क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ सेकंड लिख देता हूँ, यहाँ सेकंड लिख देता हूँ। 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2023 में पूछा, जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट मिला के 10 के 10 यहाँ पे करा दूंगा, विश्वास मानिए, ऐसे ऐसे फूक मार के उड़ा दोगे क्वेश्चन, रिमाइंडर प्रॉब्लम के, लिख के दे रहा हूं गारंटी, चलो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। ये 51 वाले तो कोई काम के नहीं है, तो ये हटा दिया, बचा क्या बेटा, सीधा लास्ट वाला बचा, सीधा लास्ट वाले को उठा लेता हूं, है ना, सीधा लास्ट वाले को उठा लेता हूं, ये सब हटा देता हूं, अब ये सब कचरा है, कोई काम का नहीं। या तो यहाँ एक लिख लो, 7 इंटू ये लास्ट वाला, ये माइनस आएगा एक, ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2 की पावर 51, टू, तो अब मेरे काम की चीज क्या है, सीधे मेरे काम की चीज लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे काम की चीज क्या है, 7 इंटू 2 की पावर 51। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो 17 चाहिए ना, तो अब यार एक काम करो, एक 2 इसमें से अलग कर लो, एक 2 इसमें से अलग कर लो, तो 7 इंटू 2 और 2 की पावर 50 कर लो। सर इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो 17 क्या है ना, 1 प्लस 16 लिख सकते हैं, और 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्रिएट करने का मन कर रहा है, एक काम करो ना, इसमें से 2 क्यूब अलग कर लो, 2 क्यूब अलग करोगे 2 की पावर 48 हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा, ये तो अब 7 इंटू 8 और 2 की पावर 48 ना, तो इसको 2 raised to 4 लिख के होल पावर 12 कर लेना, होल पावर 12 कर लेना, ये कितना हो गया 56, और ये हो जाएगा 16 की पावर 12। खत्म खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि अब इसको लिख सकते हो आप, 16 को क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 17 माइनस 1 पावर में 12, पावर में 12, और जैसे ये लिखोगे ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 1 माइनस 17 पावर में 12, पावर में 12। और आप सोच के देखो, ये तो हटा रहा हूं है ना, ये चीज हटा रहा हूं, ये चीज हटा रहा हूं, और ऑब्वियस सी बात है यार, ये 56 है ना, इसको फिर से एक्सपांशन करोगे 12c0, है ना, ये स्टेप मन में करना होता है, अभी मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूंगा, अभी 2-3 क्वेश्चन करूंगा, फिर आगे सीधा डायरेक्ट एकदम हवा में होगा, एकदम हवा में सॉल्व होगा। 12c0 माइनस 12c1 इंटू 17, फिर प्लस में आएगा 12c2 17 का स्क्वायर, और ये कहानी आती जाएगी। मेरे को बताओ यार, यहाँ से 17 कॉमन आएगा ना, 17 इसमें भी है, फिर 17 का स्क्वायर, 17 17 की पावर बढ़ती जा रही है, 17 की पावर बढ़ती जा रही है, तो 17 तो कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, तो हो जाएगा 56, ये 1 है, और यहाँ से 17 कॉमन आएगा, 17 कॉमन आएगा, अंदर जो भी बचेगा वो लैम्डा हो जाएगा। अरे 17 कॉमन लोग अंदर आएगा ना, वो जो भी कचरा आएगा वो कचरा लैम्डा है, सीधा जो भी कचरा आएगा वो लैम्डा है, तो सीधा आ जाएगा 56 ब्रैकेट में 1 प्लस 7 लैम्डा, सॉरी 17 लैम्डा, 17 लैम्डा, है ना, बात ही खत्म। अब मेरे को बताओ यार, ये 17 का मल्टीपल कोई काम का नहीं, 56 इंटू ये 17, ये तो 17 का मल्टीपल है, ये तो कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ, बचा क्या, सीधा 56 बचा। अब 56 बचा, 56 को अलग कर लो ना, 56 में तो थोड़ा सा अलग कर लो। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़, वो माइनस रह गया यार, वो माइनस था ना अपना, ये माइनस में था पूरा मामला, है ना, पूरा मामला माइनस में था, तो मैं माइनस लगा देता हूं पूरे में, माइनस भूल गया है ना, माइनस भूल गया, अभी लगा देता हूं। तो बेसिकली माइनस 56 आ रहे, कितना आ रहे, माइनस 56 आ रहे, तो सोचो माइनस 56 को क्या लिखेंगे भाई, रिमाइंडर अब माइनस 56 है, माइनस 56 में काम करते हैं ना, वी कैन राइट दिस माइनस 51 माइनस 5 कर लेते हैं, माइनस 51, अब 51 पूरा 17 का मल्टीपल है, 51 पूरा 17 का मल्टीपल है, इसको भूल जाओ। तो अपना देखो, अब देखा जाए तो सर तो -5 बता, तो रिमाइंडर -5 आ रहे हैं, अब रिमाइंडर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो कभी भी ऐसा आ जाए ना, तो इसमें प्लस 17 कर दो, अब -5 आ रहा है, इसमें प्लस 17 कर दो, तो सीधा कितना आ गया 12, 12 आंसर है अपना, 12 आंसर है अपना, है ना।
कभी भी रिमाइंडर अगर आपका नेगेटिव में आ जाए ना गलती से, तो आप जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हो उसको प्लस कर देना। उसका भी रीजन है वो बता दूंगा अभी किसी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको बात समझ में आ रही है ना? -5 आ रहा था, +17 कर देना, 12 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 12 आ जाएगा। आप खुद से सोचो ये मैं क्यों क्यों, आप खुद से सोचना, एक बार बुद्धि लगाना अपनी। अरे बता देता हूँ भाई, इधर देख लो भाई, यहाँ बता देता हूँ। तुम खुद सोचो, -5 तो बताओगे नहीं रिमाइंडर, तो आप क्या करते हो ना, बेसिकली आप क्या करते हो यहाँ पे, पहले तो ये शॉर्टकट याद कर लो। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? 12 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। इसको बताऊंगा आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा सा अभी क्या है ना बताएंगे। ठीक है, अभी ये नोट कर लें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर से बता दूंगा कैसे किए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो पहले तो क्या किया ना, देखा 17 के मल्टीपल सोच रहा था, तो 17 1 जा 17, 2 जा करोगे तो 34 आएगा, फिर 51 आएगा। तो 51 ऐसा लगा कि हाँ 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो थोड़ा आसपास लगा। तो यहाँ से 7 स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश किया, तो एक 7 कॉमन लिया ताकि पावर इवन हो जाए, फिर 7 स्क्वायर क्रिएट करके 49 लिखा, 49 को लिख दिया 51 -2। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, तो जितने भी टर्म्स में 51 था वो मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि वो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो 51 वालों को भूल गया, तो एक ही बचा 2 की पावर 51 वाला लास्ट में, लेकिन वो माइनस में है तो उसको माइनस में ले लिया। फिर क्या हुआ ना, सोचा कि 2 की पावर में तो यार अगर 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा, और 16 आएगा, 16 को 17 -1 लिख के वो जुगाड़ हो जाएगा 1 + 17 लैम्डा वाला। तो क्या किया ना, यहाँ से 2 क्यूब अलग कर लिया, पावर 48 बन गया, तो क्या 4 का मल्टीपल बन गया। फिर 2 की पावर 4 लिख के 16 क्रिएट कर दिया, और 16 को लिख दिया 17 -1, और 17 -1 बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो 1 + 17 लैम्डा आ जाएगा। आप लगा के देख लेना, 17 कॉमन लोगे ना, ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका, फॉर्मेट बन गया। बस फिर -56 बचता है लास्ट में, और फिर उसमें से 17 का मल्टीपल अलग कर लिया, तो 51 तो पहले ही हटा दिया, तो -5 आया। -5 होगा नहीं, +17 करोगे, +17 करोगे 12 आंसर है। 12 इज द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच है, इससे अच्छा मेथड हो नहीं सकता, अब लिख के दे रहा हूं आपको। और हाँ, ये कैसे सोचना है, कई लोग सोचेंगे सर हमको कैसे पता कि ये सब बुद्धि लगानी है। ये खुद से आएगा बेटा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करोगे, नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलोगे, आप सीख जाओगे। यहां तक नोट करें अपन। नेक्स्ट